हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कुणाल सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग अ, रोज़ के क्लास में हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीखते हैं। तो आज की क्लास में भी कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग ही टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की तैयारी करते हैं। हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में शब्द विचार के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कौन-कौन से भेद के अंतर्गत कौन-कौन से शब्द आते हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग शब्द के भेद के अंतर्गत आने वाले शब्द के प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और पेन और कॉपी लेके आप क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो आज का क्लास है हम लोगों का शब्द विचार के ऊपर। शब्द विचार में हम लोगों ने जाना था इससे पिछले वाले क्लास के माध्यम से कि शब्द आखिर होता क्या है। तो हमने इससे पिछले वाले क्लास में आपको बताया था, इस क्लास में थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के मिलने से ही शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है? तो अक्षरों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है और हमने देखा था कि शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन-कौन से? तो अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। नहीं, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये शब्द के भेद पे चर्चा कर चुके थे। ठीक? आज की क्लास में हम लोग जानेंगे उन चारों भेद के अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन-कौन से शब्द आते हैं, उनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में आप लोग बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्लास पूरा अटेंड कीजिए। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट भेद था शब्द का अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? अगर आपको पता हो और आपको याद आ रहा हो तो कमेंट में इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। तो मैंने बताया था अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक, सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक, निरर्थक शब्द। क्या होता है? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। मैंने आपको इससे पिछले वाले क्लास में बताया था कि सार्थक और निरर्थक का अर्थ क्या होता है। तो सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई सही अर्थ निकले, कोई उसका मीनिंग क्या हो, मतलब कि हमको पता हो, सही उसका मीनिंग निकले, तब वो क्या होगा? सार्थक होगा। अन्यथा क्या होगा? निरर्थक होगा। और आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि शब्द कब होगा? जब सार्थक हो। सार्थक कहने का मतलब हुआ कि उसका कोई न कोई अर्थ निकले, तब जाके क्या होगा? शब्द होगा, अन्यथा वो शब्द नहीं माना जाएगा। तो सार्थक में क्या होता है कि वे शब्द जिनका कोई खास अर्थ निकलता है, जिसका कोई सही मीनिंग निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसका कोई खास अर्थ निकले, है ना? जिसका कोई सही मीनिंग निकले, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? तो सार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, जिसका कोई सही अर्थ निकले, निकले, जिसका कोई सही अर्थ निकले तो क्या होगा? सार्थक होगा। अन्यथा क्या होगा? वो आपका निरर्थक में आ जाएगा।
इसका एग्जाम्पल का मैं बात करूं तो सार्थक शब्द कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसका कोई ना कोई सही अर्थ निकले। अब सही अर्थ किसका निकलेगा, जैसे आप मान लीजिए हम लिख रहे हैं क्या है, मान लीजिए क्या है, मार्कर है, मार्कर है, मान लीजिए क्या है, बोर्ड है, नहीं, मान लीजिए क्या है, किताब, किताब। तो ये सारे शब्द क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका अर्थ हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि मार्कर क्या होता है। तो मार्कर एक क्या है, लिखने की वस्तु है, एक प्रकार की क्या है, तो एक प्रकार की कलम है, पेन है, नहीं। उसी प्रकार हम लोग कहते हैं बोर्ड, तो बोर्ड का भी बारे में हम लोग भी जानते हैं। बोर्ड अनेकों प्रकार के होते हैं, एक व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, और फिर एग्जाम में भी बोर्ड होता है, जो कि हम लोग अच्छे तरीका से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो बोर्ड का मतलब क्या हो गया, जिसपे हम लोग लिखने का काम करते हैं, है ना। तो क्या हो गया, बोर्ड हो गया। और किताब, किताब कहने का अर्थ हुआ, किताब के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि किताब से हम लोग क्या करते हैं, तो रीडिंग करते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन सभी का अर्थ क्या निकल रहा है, इन सभी का अर्थ अर्थ है, क्या है, इन सभी का अर्थ कोई न कोई अर्थ है, जिसके बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं। अर्थात ये क्या होगा, तो ये हमारा सार्थक शब्द होगा। ठीक है, क्या होगा, तो सार्थक शब्द होगा। मैं यहाँ पे सार्थक शब्द को और अनेक एग्जाम्पल्स लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि सार्थक शब्द मैं ले लेता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं लेता हूँ रोटी, मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका रोटी, रोटी लिख दिया। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया खाना, खाना, ये क्या है, तो रोटी क्या है, खाना क्या है, रोटी एक के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका भी अर्थ होता है, खाना का भी अर्थ होता है। लेकिन निरर्थक शब्द का हम लोग अगर बात करते हैं, निरर्थक शब्द का बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ ना निकले, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, सार्थक है, ये हमारा क्या है, सार्थक है। अब मान लीजिए रोटी है, अब रोटी की जगह पर हम लिख देते हैं वोटी, रोटी की जगह पर रोटी लिख दिए, खाना है, खाना की जगह पर लिख दिए वाना। अब देखिए क्या है, रोटी, तो रोटी को तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, रोटी हम लोग खाते हैं। और क्या है, वोटी, वोटी कहने का मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात क्या है, ये निरर्थक शब्द है। उसी प्रकार खाना, खाना में हम लोग अनेकों प्रकार के व्यंजनों का सेवन करते हैं, है ना। लेकिन वाना, वाना कहने का कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है कि वाना कहने से क्या आखिर बोध हो रहा है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, हमारा ये निरर्थक शब्द हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, वो क्या होता है, तो वो निरर्थक शब्द होता है। और जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, वो क्या होगा, और तो उसको हम लोग सार्थक शब्द बोलेंगे। तो ये है हमारा अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। मैं आपको फिर बता देता हूं कि सार्थक कहने का अर्थ हुआ जिसका कोई ना कोई सही अर्थ निकले, है ना, उसका करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, वो सार्थक शब्द होगा। अन्यथा क्या होगा, वो निरर्थक शब्द होगा। निरर्थक शब्द कब होगा, जिसके जब हम उन शब्द के बारे में नहीं जानते हैं, उस शब्द के अर्थ के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उस शब्द का कोई अर्थ ही पता नहीं चले, तब क्या होगा, हमारा निरर्थक शब्द होगा। ठीक है, अब हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के बारे में समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि आखिर अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं और किस प्रकार से उनका मतलब रूप होता है। अब हम लोग जानेंगे कि शब्द के दूसरे भेद, यानी कि क्या, तो दूसरा भेद मैं आपको बताया था बनावट के आधार पर,
शब्द के भेद। तो बनावट के आधार पर शब्द के भेद अगर आपको पता हो तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैंने बताया था कि शब्द के बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? तो फर्स्ट होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या होता है? तो रूढ़ होता है, यौगिक होता है और तीसरा हमारा योग रूढ़ होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। दूसरा भेद है हमारा बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितना होता है बाबू? तो बनावट के आधार पर शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। क्या होता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा होता है बेटा योग रूढ़। अब हम लोग जानेंगे कि बनावट। बनावट कहने का अर्थ क्या होता है? बनावट कहने का अर्थ क्या होता है कि आखिर शब्द का निर्माण कैसे हुआ है ना? तो बनावट कहने का अर्थ हुआ कि शब्द किस प्रकार बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे मतलब तैयार किया गया है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बनावट कहते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्द के मुख्यतः हिंदी में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होता है। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा रूढ़ है, दूसरा है यौगिक, उसके बाद तीसरा है योग रूढ़। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि रूढ़ क्या होता है। रूढ़ हम लोग किसे कहते हैं? तो रूढ़ मैं आपको बता दूं कि उन शब्दों को हम लोग रूढ़ कहते हैं जिसके खंड करने पर, अर्थात जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले, है ना? मान लीजिए कि मतलब कि हम कोई शब्द लेते हैं और उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, और तोड़ने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकले, तब क्या हो जाएगा हमारा? वो रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। रूढ़ शब्द का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो सकता है कि वे शब्द जिनके खंड करने पर, अर्थात जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो रूढ़ कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, उसे क्या कहते हैं? तो रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनको खंड करने पे क्या होता है? तो क्या होता है? कोई अर्थ उसका नहीं निकलता है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ घर, ठीक है, घर। तो घर क्या है? एक शब्द है नहीं? और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये शब्द के कौन से भाग में आएंगे, मतलब कि अर्थ के आधार वाले में कौन से शब्द होंगे, सार्थक होंगे या फिर निरर्थक होंगे? आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल मैं रूढ़ की बात कर रहा हूँ, तो रूढ़ में हम लोग लिख दिए घर। अब इसको हम लोग क्या जानते हैं कि वे शब्द जिनको तोड़ने पर, अर्थात अलग करने पर, तो ये शब्द है घर। अब घर को हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? घर को तोड़ेंगे तो, घर को तोड़ेंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। अर्थात यहाँ पे हम घर को नहीं, घर शब्द को तोड़ना है। नहीं, घर तो हम लोग बनाते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। यहाँ पे हम लोग घर शब्द को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो घर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घ प्लस र, घ प्लस र। अब देखिए, अब ये 2 पार्ट में अलग हो चुका है। कितने पार्ट में अलग हो चुका है? 2 पार्ट में। एक है घ और एक है
रॉ। अब आप बताइएगा